ॐ देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गौ माता को रचा है। अतः श्राद्ध में जो है गाय का दूध ही, गाय का दही, गाय का घी काम में लेना चाहिए। गाय का दूध दही घी काम में लेना चाहिए। अन्य अभाव में फिर जैसी व्यवस्था बने उस तरह से करिए। तो ये आपको हमने दूध की घी की महत्ता बताई। आगे कौन सा अन्न प्रशस्त है, कौन सा फल प्रशस्त है जो आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। फल में आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा नींबू, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इनको श्राद्ध में यत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों का तेल, इनका श्राद्ध में होना अच्छा माना जाता है, इसलिए इनको श्राद्ध में जरूर रखना चाहिए। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। श्राद्ध में 3 गुण जरूर होना चाहिए। पहली बात तो श्राद्ध की सब चीज़ें और स्वयं पवित्र होना चाहिए। क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये 3 प्रशंसनीय गुण हैं। आराम से, श्रद्धा भक्ति से धीरे धीरे कार्य को करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। ये आज मैंने आपको श्राद्ध से संबंधित कुछ बातें आज भी बताई। ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का जप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस मंत्र का जप भी आप श्राद्ध पक्ष में, चैत में, पौष में और कुवार के कृष्ण पक्ष में इन मंत्रों का जप करने से पितृदोष की समाप्ति हो जाती है। श्राद्ध करने से पितृदोष की समाप्ति हो जाती है। गया जाने पर पिंडदान करने के बाद भी श्राद्ध कर्म में जो है ब्राह्मण भोजन, अग्नि में जिमाना, गाय कौवा कुत्ते को देना, ये चीज़ें नहीं मना होती हैं। ये करते रहना चाहिए। अन्यथा जो लोग बंद कर देते हैं उनके यहाँ पितृदोष धीरे धीरे पुनः शुरू हो जाता है। इसलिए पिंडदान करने को मना किया गया है। गया श्राद्ध या भागवत सुनने के बाद ये नहीं कि श्राद्ध बंद हो जाएगा। हर विवाह में श्राद्ध होता है, तो इसलिए जो है श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कभी बंद नहीं करना चाहिए। और कहीं बताया लोग, पुरानी एक है व्यवस्था अपने यहाँ की, जो लोग कोई शादी किए हों या जिस साल कोई मर गया हो, कोई बड़ा यज्ञ हुआ है, उसमें श्राद्ध से पितरों को तृप्त किया गया है, तो उस साल श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा जो है लोक व्यवहार में आया है। बोलिए श्री पितृदेवताओं की जय।